ये कहानी एक पुराने मिस्र के गांव की है जो अपनी सादगी, अपनी अनोखी तहजीब और प्यार भरे माहौल के लिए मशहूर था। इस गांव के लोग छोटी छोटी खुशियों में जीना जानते थे। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे जिनके नाम थे आसिफ और बिलाल। आसिफ एक मेहनती किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करके अपने बच्चों और बीवी का पेट पालता था। वहीं बिलाल का कोई खास काम नहीं था। कभी कभी जंगल जाकर शिकार कर लेता या इधर उधर मजदूरी करके अपने दिन काटता। आसिफ और बिलाल की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बनी हुई थी। दोनों बचपन से एक दूसरे के गहरे साथी थे। लोग अक्सर कहा करते, अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो आसिफ और बिलाल जैसी देखो। आसिफ की बीवी बहुत ही नेक सुलूक और पर्देदार औरत थी जो अपने शौहर और बच्चों का ख्याल रखती थी। चूंकि आसिफ ज्यादातर खेतों में काम करता था, इसलिए उसकी बीवी अक्सर घर में अकेली रहती थी। एक दिन आसिफ ने अपने दोस्त बिलाल से कहा, भाई, जब मैं खेतों में होता हूँ तो मेरे घर और बच्चों का थोड़ा ख्याल रखा करो। कम से कम मेरा दिल तसल्ली में रहेगा। बिलाल ने हंसते हुए कहा, दोस्ती में एहसान की क्या बात, तू फिक्र मत कर। दिन गुजरते गए, आसिफ अपने काम में मशगूल रहा और बिलाल ने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वह अब आसिफ के घर ज्यादा आने जाने लगा और धीरे धीरे उसकी बीवी से बेहुदा बातें करने लगा। शुरू में उस औरत ने बिलाल की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन बिलाल अपनी हद से बढ़ता गया और उसे धमकी देने लगा कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो तेरे शौहर को उल्टा सुल्टा बोल दूंगा। बेचारी औरत डर के मारे खामोश हो गई और बिलाल के नापाक इरादों का शिकार होती रही। यह सब छुप छुप कर चलता रहा और आसिफ अपनी मेहनत में लगा रहा। एक दिन आसिफ के माँ बाप गांव आए। उन्होंने घर का माहौल अजीब सा महसूस किया और अपनी बहू और बिलाल को गलत हालत में देख लिया। बुजुर्गों की नजर बड़ी पैनी होती है। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आसिफ को सख्ती से समझाया, बेटा, बिलाल तुम्हारा दोस्त हो सकता है, लेकिन अपने घर और इज्जत की हिफाजत दोस्ती से अलग होती है। ऐसे आदमी को अपने घर का रास्ता दिखाना बेवकूफी है। मगर आसिफ ने अपने माँ बाप की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा शायद उसके माँ बाप बिलाल से जलन करने लगे हैं। लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। एक दिन आसिफ के अब्बा ने बिलाल को रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पीटा। अपनी बहू को भी खूब डांट लगाई। जब आसिफ शाम को घर आया तो उसके अब्बा ने गुस्से में कहा, ये सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। मैंने पहले ही तुझे कहा था कि बिलाल भरोसे लायक नहीं। ये सब सुनकर आसिफ के होश उड़ गए। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी सादगी और भरोसे ने उसका घर उजाड़ दिया। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। उसका दिल टूटा, लेकिन अब्बा ने कहा, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। जो औरत अपने शौहर का भरोसा तोड़े, उसका यही अंजाम होता है। कुछ वक्त बाद गांव में खबर फैली कि एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें औरत और बच्चे जलकर मर गए। ये सुनकर आसिफ दहल गया। जब लाशों को बाहर निकाला गया तो पता चला कि उनमें एक लाश बिलाल की थी, दूसरी उसकी तलाकशुदा बीवी की और दो उसके मासूम बच्चों की। ये मंजर देखकर आसिफ का दिल कांप गया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तेरा इंसाफ कितना सख्त है। तू आलिम से जरूर बदला लेता है। वक्त गुजरा। उसके माँ बाप ने कहा, बेटा, अब नई जिंदगी शुरू कर। आसिफ की शादी एक नेक सुलूक और हुस्न वाली लड़की से कर दी गई। जब आसिफ ने अपनी नई दुल्हन को देखा तो दिल से शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसके दर्द का बेहतरीन इनाम दिया। वो लड़की वाकई शरीफ, सच्ची और वफादार थी। उसकी मासूमियत ने आसिफ के दिल के सारे जख्म भर दिए। अब आसिफ ने जिंदगी से सीख ली थी। ना वो किसी दोस्त पर अंधा भरोसा करता, ना किसी गैर मर्द को अपने घर बुलाता।
उसे समझ आ गया था कि जिंदगी में अक्ल, समझदारी और घर की इज्जत की हिफाजत सबसे जरूरी है। इस कहानी में हमारे लिए कई सबक छुपे हैं। किसी पर भी अंधा भरोसा मत करो, चाहे वो कितना भी पुराना दोस्त क्यों ना हो। मर्द की गैरत और इज्जत यही है कि वो अपनी बीवी, बहन, बेटी की हिफाजत करे। हर औरत का फर्ज है कि अपने शौहर को हर बात सच सच बताए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। माँ बाप की बातों में अक्ल और तजुर्बा होता है, उन्हें हल्के में मत लो। अल्लाह का इंसाफ मुकम्मल है, जो आज बच निकला वो कल पकड़ा जाएगा।